नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। गुजरात में चांदीपुरा वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। जी हां, चारों तरफ जो है इस वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इससे दहशत का माहौल हो गया है। अब तक इसके 71 से ज़्यादा संदिग्ध मामले भी सामने आ चुके हैं, जबकि 27 मरीजों की जान चली गई है। गुजरात के 23 जिलों में इसके केस मिले हैं और इस बीमारी में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दिमाग में सूजन की भी शिकायत आ रही है। उधर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका चांदीपुरा वायरस के मामले दिखाई देने लगे हैं। राजस्थान में 2 तो वहीं मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस का 1 मामला सामने आ गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मामले की समीक्षा भी की है। उनके मुताबिक गुजरात में इस वायरस का ज़्यादा असर दिख रहा है। इस वायरस के कारण लगातार खतरा जो है बढ़ता चला जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो वहीं इस संक्रमण के कारण मृत्यु दर जो है वो 56 से 75% तक देखी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि चांदीपुरा वायरस आखिर है क्या, और क्या ये किस तरीके से फैल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके लक्षण क्या है, आपको हम सब कुछ इस अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिरकार कैसे ये जो वायरस है वो फैलता है और कितना ये खतरनाक है। लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। जी हाँ, चांदीपुरा वायरस का मामला सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र में देखा गया था। आपको बताएं कि नागपुर के चांदीपुर में वायरस की पहचान हुई थी, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। वहीं इसके बाद चांदीपुरा वायरस 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया गया। चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो कि सबसे ज़्यादा मादा फ्लेबोबोटामाइन मक्खी से फैलता है। इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडिस जिम्मेदार है। वहीं इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बच्चों को है, यानी कि बच्चों को इस वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। चांदीपुरा वायरस से ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे पीड़ित होते हैं। इस उम्र के बच्चों में ही सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अब तक देखने को मिली है। वहीं अब आप ये भी जान लीजिए कि चांदीपुरा जो वायरस है वो कैसे उससे बचा जा सकता है। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं। दरअसल उसके लिए घर और उसके आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस वायरस से बचाव करने के लिए सफाई बेहद ज़रूरी है। घर में गंदगी रहेगी तो मच्छर और मक्खियों का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा। वही सैंड फ्लाई के काटने से भी आप बचें, क्योंकि सैंड फ्लाई का मतलब उड़ने वाले, यानी कि खून चूसने वाले, स्किन पर काटने वाले मच्छर और मक्खियों से है। यानी कि ऐसे मच्छर मक्खियाँ जो उड़ते हैं उनसे जो खून चूसने का काम करते हैं, जो स्किन पर काटने का काम करते हैं, इससे भी बचने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को बचाव करने की ज़रूरत है तो वो है बच्चों को, और इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को फुल स्लीव कपड़े ही पहनाएं। घर में मच्छरों से बचाव करने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी कि जितना हो सके उतना फुल स्लीव पहनाएं बच्चों को और मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि मच्छर ना काट सके। वही घर में खाने पीने का सामान खुला ना रखें बल्कि ढक कर रखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि चांदीपुरा वायरस का इलाज क्या है, यानी कि अगर किसी को ये वायरस हो जाए, यानी किसी को ये बीमारी अगर पकड़ लेती है तो उससे उसका बचाव क्या है, उससे कैसे उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दरअसल इस वायरस से बचाव का अभी तक कोई टीका तो नहीं बना है, लेकिन लक्षणों को देखते हुए इस बीमारी का इलाज जो है किया जा रहा है। बुखार और बदन दर्द को कम करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है, यानी कि इन दोनों को सबसे ज़्यादा इस पर खतरा रहता है। वही बच्चे और बुजुर्ग गंदगी से दूर रहें, डाइट का ध्यान रखें, यानी कि खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, रूटीन पर ही खाएं और खाने को अनबैलेंस ना करें। वहीं डाइट में विटामिन C से भरपूर फूड्स का सेवन करें। वहीं आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था तो किस तरीके से भयंकर तबाही देखने को मिली थी, किस तरीके से लाखों लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई थी। 2020 में कैसे लॉकडाउन से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। ये हर कोई जानता है कि वो जो समय था कितना मुश्किल, कितना कठिन वक्त था कि लोग अपने घरों से भी
बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी यही एक वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया में, न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, कोरोना वायरस। तो जाहिर सी बात है इस वायरस से बचने की ज़रूरत है और इसीलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, फुल स्लीव्स पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसका विशेष तौर पे ध्यान दें। भाई अब चांदीपुरा वायरस से चारों ओर दहशत का माहौल हो गया है। मक्खियों और मच्छरों के जरिए फैलने वाला ये वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में आपको ध्यान रहे कि चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन और दवा नहीं बनी है, इसीलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चांदीपुरा वायरस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।